हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट। आज ये हमारा कल 29वां था, आज ये हमारा 30वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। सभी का वेलकम है लाइव क्लास में, आपका नमस्कार। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। देखिए, लगभग आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड, ऑल ओवर जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। उत्तराखंड यूके पीसीएस पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है आपका, जिसमें आपको एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई सभी। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, दूधातोली श्रृंखला को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? ए ऑप्शन है पहाड़ का रेगिस्तान, बी ऑप्शन है उत्तराखंड का पामीर, सी ऑप्शन है उत्तराखंड का लद्दाख और डी ऑप्शन है फूलों की घाटी। बताइए जल्दी भाई, जल्दी बताइए भाई। दूधातोली श्रृंखला को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है? सभी का वेलकम है भाई लाइव क्लास में, नमस्कार। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई अपने दोस्तों में, जो अभी तक ऑनलाइन नहीं आए हैं वो भी आ जाएंगे। तो देखिए, इसका सही आंसर है, कुछ के जवाब सही आए यहाँ पर। देखिए, इस जो दूधातोली है इसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है? दूधातोली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौड़ी में सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी। पौड़ी में सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1977, बी ऑप्शन है 1982, सी ऑप्शन है 1987 और डी ऑप्शन है 1996। बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई। पौड़ी में सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब की गई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जल्दी बताइए। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, इसका सही आंसर है भाई सी वाला। ठीक है, पौड़ी में सोना, देखिए एक क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा, सोना नदी वन्य जीव विहार कहाँ है? तो पौड़ी में है भाई। स्थापना कब है? 1987, 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी एग्जाम में हुआ क्वेश्चन है। कड़वा आश्रम को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है चौका घाट, बी ऑप्शन है दुगड्डा, सी ऑप्शन है धूमाकोट और डी ऑप्शन है चौबट्टा खाल। बताइए जल्दी भाई, कड़वा आश्रम को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। जल्दी बताइए। उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रैक्टिस सेट है आपका ये टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है। आज एक मंथ हो गया पूरा इसे करते हुए। आपका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी अच्छे जवाब देते हैं लगभग सभी, और एग्ज़ाम भी पास में है, तो अच्छे से मेहनत करें। तो देखिए, इसका सही आंसर है भाई ए वाला। देखिए, कड़वा आश्रम का जो वर्तमान नाम है वो क्या है भाई? चौका घाट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौका घाट। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है। चौका घाट किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन है पूर्वी नयार, बी ऑप्शन है पश्चिमी नयार, सी ऑप्शन है मालिनी और डी ऑप्शन है बूनो आटागाड़। बताइए जल्दी, चौका घाट किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। तो देखिए, अभी तो बताया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है भाई मालिनी नदी। कड़वा आश्रम कहाँ था भाई? कड़वा आश्रम मालिनी नदी के तट पर था, और कड़वा आश्रम का नाम ही क्या है? चौका घाट है। तो इसका सही आंसर है भाई सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? ए ऑप्शन है 1980, बी ऑप्शन है 1982, सी ऑप्शन है 1986 और डी ऑप्शन है 1992। बताइए जल्दी भाई, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? बताइए जल्दी। तो कुछ के जवाब आ रहे हैं भाई, सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं यहाँ पर। बताइए जल्दी, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? जल्दी बताइए।
दूधातोली लोक विकास संस्थान। तो देखिए इसका सही आंसर है बी वाला, 1982 1982 में इसकी स्थापना की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मिलेगा एग्जाम में आपको। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। बताइए जल्दी भाई। आधुनिक भारत का मंदिर, देखिए क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है एग्जाम में कि आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है? तो बहुउद्देशीय परियोजना घाटियों कहा जाता है, ठीक है, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई पहला वाला ही है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। देखिए किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी पर जो योजनाएं हैं ये आधुनिक भारत का मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ए ऑप्शन है भाखड़ा नागल परियोजना, बी ऑप्शन है दामोदर घाटी दामोदर परियोजना, सी ऑप्शन है हीराकुंड परियोजना और डी ऑप्शन है नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना। बताइए जल्दी भाई, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर परियोजना, हीराकुंड परियोजना या नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना? बताइए जल्दी भाई। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? जल्दी जवाब दीजिए। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कौन सी है? बी वाला आंसर इसका सही है भाई, दामोदर, ठीक है। दामोदर नदी परियोजना जो है, जल विद्युत परियोजना जो है दामोदर, ये ही भारत की सबसे पहली परियोजना है, 1948 में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IT पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है हरिद्वार, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है चमोली, डी ऑप्शन है टिहरी गढ़वाल। बताइए जल्दी। IT पार्क उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? जल्दी आप दीजिए भाई सभी। IT पार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दीजिए सभी। तो देखिए इसका सही आंसर है, लगभग कुछ के जवाब सही आए यहाँ पर, देहरादून, ठीक है। बी वाला आंसर इसका सही है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? क्वेश्चन को समझिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस घटना, देखिए यहाँ पर मालूम कर रहा है घटना को, किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? ए ऑप्शन है बक्सर की लड़ाई 1764, प्लासी की लड़ाई 1757, फरफख सियर, यानी कि गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्रुख सियर है ये, ठीक है। यहाँ पर जो रैमी लगा हुआ था, ठीक है, फर्रुख सियर है ये, ठीक है। तो फर्रुख सियर का फरमान और डी ऑप्शन है आपका इब्राहिम खान का फरमान। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी भाई, बताइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी कब बना दिया गया भाई, कब बन गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं यूकेपीसीएस जो क्वेश्चन मालूम करता है। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई ए वाला, ठीक है। देखिए प्लासी के जो लड़ाई थी 1757 में हुई थी, तो इस समय अंग्रेजों को रास्ता तो मिल चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से जो बंगाल में कंपनी का अधिकार हुआ था वो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है। उसमें जो इसका देखिए 1764 का युद्ध हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई, इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया गया था, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी भाई, एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है लाल कुआं, बी ऑप्शन है काठगोदाम, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, डी ऑप्शन है काशीपुर। बताइए जल्दी भाई। देखिए एशिया में लगभग 47 या 48 देश आते हैं एशिया में, और इन 47-48 देशों में एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर।
देखिए इसका सही आंसर है भाई ए वाला, ठीक है, लाल कुआं। ठीक है, लाल कुएं में ही एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग स्थित है भाई। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी कहाँ स्थित है, बताइए जल्दी भाई। एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी मंडी कहाँ स्थित है? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए जसपुर, कहाँ है भाई? ठीक है, जसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? देखिए ये सभी जानते हैं कि अहमदाबाद मील आंदोलन हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो मालूम किया गया कि गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था। ए ऑप्शन है ब्रिटिश मील मालिक और सरकारी कर्मचारी। देखिए शोर नहीं है यहाँ पे, और है, ठीक है, ये और है, और सरकारी कर्मचारी। बी ऑप्शन है भारतीय मील मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी। सी ऑप्शन है ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी, और डी ऑप्शन है भारत सरकार के कर्मचारी। बताइए भाई जल्दी, गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? बताइए जल्दी। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग। देखिए सबके जवाब अलग अलग हैं यहाँ पर, कुछ सही बता रहे हैं। गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, पहला वाला आंसर ही सही है, ब्रिटिश मील मालिक और सरकारी कर्मचारी, इनके विरुद्ध था। ठीक है, क्योंकि देखिए अहमदाबाद मील आंदोलन जो था, देखिए अहमदाबाद मील आंदोलन जो हुआ था, कब हुआ था भाई? 1918 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो अहमदाबाद मील आंदोलन में की थी। तो इसका पहला वाला आंसर सही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखिए ये भी गांधी एरा से क्वेश्चन आ गया भाई, गांधी एरा से आपके क्वेश्चन मिलते हैं भाई एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना ना कॉपियों में। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? ए ऑप्शन है बारदौली, बी ऑप्शन है डांडी, सी ऑप्शन है चंपारण, और डी ऑप्शन है वर्धा। बताइए जल्दी भाई, महात्मा गांधी द्वारा पृथक कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? जल्दी जल्दी बताइए। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए डांडी नहीं है, इसका सही आंसर है चंपारण। 1917 महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया भारत में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और यही पहला कृषि आंदोलन था भाई। ठीक है, प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? चंपारण में किया था 1917 में। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, महात्मा गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बताइए भाई, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? जल्दी आप दीजिए। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं, जल्दी आप दीजिए भाई। देखिए कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ स्थित है? बताइए बिजली। राज्य मतलब उत्तराखंड की बात चल रही है भाई। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है काशीपुर, डी ऑप्शन है अल्मोड़ा। बताइए जल्दी भाई, राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ स्थित है? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। कमेंट्स केवल पढ़ाई से संबंधित करेंगे भाई, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की है वो अपने दोस्तों को, देखिए जितने ज़्यादा आपके साथ शामिल होंगे आपको ही पढ़ाई में उतना ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। देखिए वीडियो को FB पर यानी फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप पर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों को अपने इनवाइट कीजिए, रोज़ आपको ये 50 क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई सी वाला। देखिए राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल कहाँ स्थित है? काशीपुर में ही है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, ये सभी को पता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में है। स्थापना किसने की है भाई? ए ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो,
सी ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले और डी ऑप्शन है लॉर्ड बेलेजली। बताइए जल्दी भाई, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इतना समय नहीं है भाई, जल्दी जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है, लॉर्ड बेलेजली ने ही की थी, ठीक है। और कहीं कहीं पर बेलेस्ली लिखा हुआ आता है, ठीक है, लेकिन इसका सही क्या है भाई, लॉर्ड बेलेजली है। क्योंकि देखिए फोर्ट, देखिए सभी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? बताइए जल्दी जल्दी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी भाई? वो सॉरी, कब की गई थी? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसका सही आंसर है 1800 में, ठीक है, 1800 ईस्वी में ही फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड बेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना, कॉपी में ऐड कर लेना, ये एग्जाम में मिलेगा भाई। राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? ए ऑप्शन है सतारा, बी ऑप्शन है झांसी, सी ऑप्शन है अवध और डी ऑप्शन है जौनपुर। बताइए जल्दी, राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, देखिए झांसी नहीं है, इसका सही आंसर है सतारा। सबसे पहले जो हड़प नीति लागू की गई थी सतारा में की गई थी भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, राज्य हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? बताइए जल्दी जल्दी, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी भाई? राज्य हड़प नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। तो कुछ के जवाब आ रहे हैं लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था? इम्पोर्टेंट है भाई, एक्ट से तो एक क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में। बताइए जल्दी जल्दी, भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था? ए ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, बी ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1862, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और डी ऑप्शन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बताइए जल्दी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, इम्पोर्टेंट है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम 1935 नहीं है, ठीक है, इसका सही आंसर है सी वाला, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ठीक है, जिसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो 1919 में ही सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया था। इम्पोर्टेंट है, रट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए की टीबी ए यानी ब्रैकेट में है टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है। क्वेश्चन ये आपका 2013 में उत्तराखंड के एग्ज़ाम में पुलिस में आया था। देखिए यहाँ पर क्या मालूम कर रहा है कि जो अमेरिका की, देखिए जो अमेरिका, यूएसए क्या है भाई? अमेरिका, अमेरिका की TBA, ठीक है, ये की मत जोड़ लेना, ये दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए ली गई है यहाँ पर। TBA यानी कि टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यहाँ यह है, यानी कि अमेरिका की जो परियोजना है टेनेसी, उस पर आधारित जो भारत में परियोजना बनाई गई है वो कौन सी है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, बी ऑप्शन है इडुक्की परियोजना, सी ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना और डी ऑप्शन है महानदी डेल्टा परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए जल्दी, अमेरिका की टेनेसी परियोजना पर आधारित भारत की कौन सी परियोजना है? बताइए जल्दी। तो यहाँ पर सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं, सभी जवाब दीजिए भाई। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, ऐड कर लेना कॉपी में।
ये आता है एग्जाम में। देखिए इसका भी सही आंसर है भाई दामोदर। देखिए भारत की सबसे, देखिए स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी, जो अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना की तरह बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ऐड कर लेना इसे भी कॉपी में, रट लेना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मालूम किया जा रहा है कि वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। ए ऑप्शन है नंदलाल बोस, बी ऑप्शन है अम्बेडकर, सी ऑप्शन है वीर सावरकर और डी ऑप्शन है ज्योतिबा फूले। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी, इतना समय नहीं है आपके पास, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सेलुलर जेल की दीवारों पर किसने भारत का इतिहास लिखा था भाई? तो देखिए इसका सही आंसर है वीर सावरकर। ठीक है, सी वाला आंसर सही है भाई, वीर सावरकर ने ही सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था। तो सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। सेलुलर जेल भारत, देखिए जो अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर, देखिए सेलुलर जेल कहाँ है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अगर मालूम करता है तो देखिए जिला क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर स्थिति कहाँ है भाई? अंडमान में है। अब आप मुझे ये बता दीजिए सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, सेलुलर जेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल्दी जवाब दीजिए। तो कुछ के जवाब सही आ रहे थे, यहाँ पर नहीं है। देखिए काले पानी की जेल, ठीक है, काले पानी की जेल इसे ही कहा जाता है। जब कहते हैं ना काले पानी की सजा, तो वो सेलुलर जेल में ही भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? ए ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, बी ऑप्शन है राम प्रसाद बहुगुणा, सी ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, डी ऑप्शन है देवी दत्त पंत। बताइए जल्दी भाई, अल्मोड़ा से प्रकाशित साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, बद्रीदत्त पांडे भाई। ठीक है, सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? जल्दी बताइए, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? जल्दी जवाब दीजिए भाई। तो देखिए इसका सही आंसर है 1918 में, सॉरी 1918 में शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया था भाई बद्रीदत्त पांडे ने, क्योंकि अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोका घाट किस नदी के तट पर स्थित है भाई? ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, चोका घाट किस नदी के तट पर स्थित है भाई? हाँ, तो इसका देखिए सही आंसर था भाई मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मालूम किया जा रहा है आपसे कि किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार सौंपने के लिए फरमान जारी किया था? ए ऑप्शन है अहमद शाह, बी ऑप्शन है बहादुर शाह, सी ऑप्शन है फर्रुखसियर और डी ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय। बताइए जल्दी है भाई, कौन सा मुगल बादशाह था जिसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी? जल्दी कमेंट बॉक्स में जा दीजिए, और जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है भाई? शाह आलम। तो इसका सही आंसर क्या था भाई? शाह आलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द दामनी का पर्यायवाची है? देखिए हिंदी से क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दामनी का पर्यायवाची है भाई? ए ऑप्शन है हाथी, बी ऑप्शन है स्त्री, सी ऑप्शन है विद्युत और डी ऑप्शन है आपका वर्षा। बताइए जल्दी भाई, दामनी का पर्यायवाची शब्द है। जल्दी कमेंट बॉक्स में जा दीजिए भाई। देखिए पर्यायवाची शब्द आप याद करते रहें, रोज के 10 या 15 पर्यायवाची रोज याद करें भाई, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट होता है। जल्दी बताइए,
दामिनी का पर्यायवाची शब्द है? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सी वाला आंसर सही है, ठीक है। विद्युत यानी बिजली का जो पर्यायवाची है देखिए दामिनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची है? बताइए जल्दी जल्दी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन है निशाचर, बी ऑप्शन है संध्या, सी ऑप्शन है असावरी और डी ऑप्शन है विभावरी। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। रात्रि का पर्यायवाची बताना है भाई, यहाँ पर रात्रि का पर्यायवाची है। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं। देखिए निशाचर नहीं है, इसका सही आंसर है डी वाला विभावरी। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या है भाई? विभावरी। निशाचर चोर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी आपका 2013 में जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था भाई। ओला का तत्सम शब्द है? ओला जो बरसात में होते हैं, ठीक है, ओला का तत्सम शब्द है। ए ऑप्शन है, देखिए ये जो ओला है ये आपका तद्भव है भाई। कौन सा है भाई? तद्भव है। यहाँ पर तत्सम शब्द मालूम कर रहा है। ओला का तत्सम शब्द है, तो ये ऑप्शन है ओलक, बी ऑप्शन है उपल, सी ऑप्शन है पोला और डी ऑप्शन है चपल। बताइए भाई जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। ओला का तत्सम शब्द है, बताइए जल्दी। ओला का तत्सम शब्द है भाई, जल्दी आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई बी वाला, ठीक है, उपल। ओला का पर्यायवाची ओला का तत्सम शब्द क्या है? उपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है भाई कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? जल्दी आप दीजिए भाई, ये तो कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? बताइए जल्दी, रट लेना इसे, आता है एग्जाम में। तो देखिए इसका लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, यमक अलंकार है इसमें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको रखा हुआ मिल जाए इसी तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? बताइए भाई, शुद्ध शब्द बताना है भाई। इसमें आशीर्वाद लिखे हैं भाई, इसमें आशीर्वाद 4 ऑप्शन है, चारों में आशीर्वाद लिखा गया है। इसमें से आपको शुद्ध वाला पहचानना है कि शुद्ध वाला आशीर्वाद कौन सा है। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, कौन सा आशीर्वाद सही लिखा है? शुद्ध वर्तनी में आशीर्वाद कौन सा सही है भाई? जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। देखिए सी वाला नहीं है, बी वाला भी नहीं है, इसका ए वाला आंसर सही है भाई, आशीर्वाद, ठीक है। बे पैर टंगता है, तो इसका ए वाला आंसर सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र की लड़ाई में निम्नलिखित में से किस समुदाय ने कौरवों को सैन्य सहायता की पेशकश की थी? बताइए जल्दी भाई। देखिए क्वेश्चन खाली घुमा दिया है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में निम्नलिखित में से किस समुदाय ने कौरवों को सैन्य सहायता की पेशकश की थी? बताइए जल्दी भाई। ए ऑप्शन है कत्यूरी, बी ऑप्शन है किरातास यानी किराते, और सी ऑप्शन है आपका खस, खास नहीं है, खास या खस, ठीक है, और डी ऑप्शन है आपका गढ़ी। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी भाई, किसने सैन्य सहायता की पेशकश की थी भाई कौरवों से? तो कुछ के जवाब आ रहे हैं, सब अलग अलग जा रहे थे यहाँ पर। इसका सी वाला आंसर सही है। देखिए क्वेश्चन था डायरेक्ट उत्तराखंड की दृष्टि से क्वेश्चन है आपका, और वैसे भी ऑल ओवर जीके में आता है ये कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से कौन लड़ा था? तो कौरवों की ओर से कौन लड़े थे? खस लड़े थे भाई, ठीक है, खास नहीं खस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास मिलें उत्तराखंड के किस जिले में स्थित हैं? बताइए भाई, कपास की जो मिलें हैं उत्तराखंड के किस जिले में हैं? ए ऑप्शन है देहरादून, बी ऑप्शन है उधम सिंह नगर, सी ऑप्शन है नैनीताल और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी यानी उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी, कपास मिलें
कपास मिलें उत्तराखंड के किस जिले में स्थित हैं? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है। देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल तीनों में ही कपास की मिलें लगाई गई हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी जवाब दीजिए भाई। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन है कल्याण चंद, बी ऑप्शन है महेंद्र चंद, सी ऑप्शन है परमार चंद और डी ऑप्शन है सुकुमार चंद्र। बताइए जल्दी भाई, जल्दी जवाब दीजिए। कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर। देखिए इसका बी वाला आंसर सही है भाई, महेंद्र चंद। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद था, जिसे गोरखाओं ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है चमुआ का युद्ध, बी ऑप्शन है बड़ा घाट युद्ध, सी ऑप्शन है खुड़बुड़ा युद्ध और डी ऑप्शन है लंगूरगढ़ युद्ध। बताइए जल्दी भाई, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? बताइए जल्दी भाई, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? जल्दी कमेंट बॉक्स में जा दीजिए। कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई डी वाला, ठीक है। लंगूरगढ़ का युद्ध हुआ था ये भाई। गढ़वाल पर गोरखाओं का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसे किस नाम से जानते हैं? लंगूरगढ़ के युद्ध के नाम से जाते हैं भाई। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम जो युद्ध हुआ था कब हुआ था भाई? बताइए जल्दी। गढ़वाल पर गोरखाओं का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था भाई? या बताइए लंगूरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? जल्दी जवाब दीजिए, बताइए जल्दी। गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध, जिसे हम लंगूरगढ़ के युद्ध के नाम से जानते हैं, कब हुआ था? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए जो प्रथम युद्ध हुआ था 1791 में हुआ था भाई, ठीक है। क्योंकि 1790 में कुमाऊं में हुआ था और 1791 में गढ़वाल पर हुआ था। लंगूरगढ़ का युद्ध कब है? 1791 में, ठीक है। 91 बयान में आ जाता है कहीं कहीं, जिसमें गोरखा पराजित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ हैं? बताइए वही, बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ हैं? बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ हैं? ए ऑप्शन है कानपुर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है रुड़की और डी ऑप्शन है गोरखपुर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए भी जल्दी 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 बताइए, जल्दी कमेंट बॉक्स में जा दीजिए भाई सभी। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए दिल्ली नहीं है, इसका सही आंसर है रुड़की, ठीक है। रुड़की में ही है IIT जो है रुड़की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, बी ऑप्शन है हर्ष गोपाल, डी ऑप्शन है कालू मेहरा और डी ऑप्शन है हर्षदेव जोशी। बताइए भैया जल्दी जल्दी, कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? कुमाऊं का शिवाजी, जल्दी जल्दी बताइए। कुमाऊं का शिवाजी किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। तो लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। तो डी वाला आंसर इसका सही है भाई, हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में निम्नलिखित में से, तो इसका सी वाला आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के तट पर हर की पौड़ी कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है प्रयाग, बी ऑप्शन है राजघाटी, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है ऋषिकेश। बताइए जल्दी जल्दी, गंगा नदी के तट पर हर की पेड़ी कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई, कुछ के जवाब सही आ गए यहाँ पर, सी वाला हरिद्वार में है, ठीक है। हर की पेड़ी हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था? गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। हर्षदेव जोशी,
बी ऑप्शन है हरिप्रसाद, डी ऑप्शन है आपका प्रद्युमन, सॉरी सी ऑप्शन है, यहाँ पर डबल डी लिख दिए, ठीक है, ये सी ऑप्शन है प्रद्युमन शाह, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई जल्दी, गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था भाई? बताइए जल्दी, किसने बुलाया था? तो देखिए इसका सही आंसर है, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका ए वाला आंसर सही है भाई, हर्षदेव जोशी ने ही बुलाया था, ठीक है, हर्षदेव जोशी ने ही प्रेरित किया था गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई जल्दी। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, और डी ऑप्शन है राजस्थान। बताइए जल्दी भाई, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग जा रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई सी वाला, कर्नाटक, ठीक है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है केरल। बताइए जल्दी भाई, भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका देखिए सही आंसर है भाई, कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे थे। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए भाई जल्दी। रणथंभौर जो वन्य प्राणी अभयारण्य है, ये कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है गुजरात बब्बर शेर, राजस्थान काला हिरण, सी ऑप्शन है राजस्थान बाघ यानी शेर के लिए, और डी ऑप्शन है गुजरात जंगली गधा। बताइए जल्दी भाई, रणथंभौर वन्यजीव कहाँ स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सी वाला आंसर सही है भाई, रणथंभौर राजस्थान में है और शेरों के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए ऑप्शन है पेंच, बी ऑप्शन है मानस, सी ऑप्शन है नागार्जुन, और डी ऑप्शन है कॉर्बेट। बताइए जल्दी भाई, बताइए जल्दी। सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। तो इसका देखिए सही आंसर है भाई सी वाला, नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन जो अभयारण्य है वो सबसे बड़ा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसकी अगुवाई में हुई? बताइए जल्दी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? ए ऑप्शन है सर जॉन कॉनरॉय, बी ऑप्शन है सर जॉन मॉर्सल, सी ऑप्शन है सर जॉन नारबोरो, और डी ऑप्शन है सर जॉन थर्सबी। बताइए जल्दी भाई। तो कुछ के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर है भाई बी वाला, सर जॉन मॉर्सल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमेल है, देखिए ये उत्तराखंड की दृष्टि से क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हमेल यानी कि उत्तराखंड में हमेल है, हमेल क्या है भाई? बताइए जल्दी। ए ऑप्शन है सिक्कों से बना एक हार, बी ऑप्शन है सिक्कों से बना एक कमरबंद, एक प्रकार का हाथ आभूषण, और डी ऑप्शन है पैर का आभूषण। बताइए जल्दी भाई, हमेल क्या है ये? बताइए जल्दी। तो देखिए इसका सही आंसर है भाई ए वाला, सिक्कों से बना एक हार है भाई, ठीक है। ये गले का आभूषण है। तो ये तो दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन, देखिए 50 क्वेश्चन थे आपके जवाब भी लगभग सभी के सही आ रहे थे, लेकिन कुछ का भी मेहनत करने की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, मेहनत करते रहें, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं की है वो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो बाद में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का थैंक यू।
गुड नाइट।